तो वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना विस्फोट बरकरार है। अब बस्तर के कांकेर जिले के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। डीएम केएल चौहान ने बताया कि कांकेर के कलंतरपुरी गांव से एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला जो 14 मई को मुंबई से लौटा था। कांकेर कलेक्टर केएल चौहान ने इसकी पुष्टि की। इस युवक के साथ 9 और युवक पहुंचे हैं, उनकी भी कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। गांव में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। प्रशासनिक अमला कलंकपुरी एहतियात बरतते हुए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो गांव के सभी रास्ते बंद किए गए हैं। बिना अनुमति के किसी को भी आने की कोई भी अनुमति नहीं है। फिलहाल कांकेर डीएम केएल चौहान ने इसकी पुष्टि की है। जो मुंबई से लौटा युवक है उसकी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। तो वहीं बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के अंतर्गत सिमरिया गांव के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिक राजू ध्रुव पिता अग्रू 35 साल जिनकी उम्र थी, उनकी मौत हो गई है। मौत की खबर लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मजदूर की मौत एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही हो गई थी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी होने पर सीएमएचओ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक एक दिन पहले ही मुंबई के पनवेल से क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा था। जानकारी है सर, उनका उनको ये था, बुखार था, बाकी उसकी कोई दिक्कत नहीं था। शाम को ही बताया कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जी। उसके बाद से फिर अचानक दिया गया। आप लोगों को सूचना कैसे मिली सर? आप लोग पहुंच नहीं पाए थे शायद, पहले खत्म हो गए थे वो? नहीं, सिस्टर हमें जानकारी दी थी, हमने 108 पर भी कॉल किया। सिमरिया गांव के निवासी हैं, मुंबई पनवेल में मजदूरी का काम करते थे। ये जो कल रात में पति पत्नी और 2 लोग और हैं आस पास के गांव के, ये चारों बस से आए थे यहाँ पर और इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तो इसमें से जो है एक व्यक्ति जो आया था, उसकी तबीयत जो है फोड़ा हो गया था, तो उसके कारण उसको पूरे शरीर में दर्द था आज सुबह से। तो उसको दवाई वाई यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था और अभी दोपहर शाम को अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो चेक किए तो उसकी मृत्यु हो गई है और उसका सैंपल लिया गया है और जाँच। तो पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी राज्यों में धारा 144 लागू है और उसी दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगार मजदूर परिवार अपने घरों के लिए पैदल आने का सिलसिला लगातार उनका जारी है। इस दौरान उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक तरह से देखें तो पुलिस प्रशासन लॉकडाउन में वाहनों की चेकिंग का जिम्मा संभाले हुए है। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को खाना पीने की पानी की व्यवस्था के अलावा कई जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। बेमेतरा जिले के मजदूर खुले पैर आते देख बेमेतरा के जिला प्रशासन ने जिला के व्यापारी संघ से मिलकर निर्णय लेकर बेमेतरा से गुजरने वाले कामगार दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों को चप्पल दिए और खाने पीने का सामान दिया। नाम नोट कर लेना सारे व्यापारी को। बिल्कुल निश्चित रूप से राहत मिलेगा। जैसा हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है और सड़क कितना गर्म है, ऐसे में छोटे बच्चों को साथ लेकर जाना, लंबी दूरी पर यात्रा करना कितना दुर्गम था। तो चप्पल मिलने से निश्चित रूप से उनको मतलब चलने में सुविधा होगी और निश्चित रूप से बेमेतरा जिला की जो सहयोग मिला व्यापारी संघ से, उसके लिए हम लोग मतलब शुक्रगुजार रहे। कहाँ ले आता हो अभी? तेलंगाना से। अभी कहाँ सुविधा मुहैया करी अभी बेमेतरा नगर के आस में? कहाँ चीज़ दी थी आप? चप्पल, खाना वाना से। क्या चीज़ कहना चाहता जो ने तरीका से सुविधा मुहैया करा थे, का कुछ कहना चाहता हूँ अपन? धन्यवाद करना। कलेक्टर महोदय के निर्देश बेमेतरा के जो जूता विक्रेता संघ है सबको आहूत किया। लगभग 16 लोग हमारे पास आए थे और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक स्वर में सहयोग करने के लिए तैयार हुए कि जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनके पैरों में जूता चप्पल न हो, उनको हम लोग तो यहाँ तक कह रहे हो कि लगभग 2000 जूते जुड़े लोग देने को सरकार तैयार है, वो निःशुल्क रहेगा। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम वो लोग इस साल में 5 जूते चप्पल लेकर यहाँ पर आए।
तो वहीं नेशनल हाईवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी बस की सुबह 10 बजे बिलासपुर की ओर से आ रहे डंपर के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के पुणे से झारखंड जा रहे थे। बस में करीब 40 प्रवासी मजदूर सवार थे। इस टक्कर में बस ड्राइवर सहित 3 की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार प्रवासी मजदूरों में 8 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी तत्काल जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद बेमेतरा एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से बस में सवार मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। सर ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कितने मजदूर थे? इसमें 51 मजदूर थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये राजनांदगांव बॉर्डर से बिलासपुर के लिए जा रहे हैं। तो घटना में कितने लोग सम्मिलित हुआ? इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु है, जिसमें बस ड्राइवर शामिल है, 2 श्रमिक हैं और 21 लोगों को चोटें लगी है, जिससे इलाज के लिए सिविल से बिलासपुर भेजा गया है। तो कौन से कंपनी की बस है? साई कृपा कंपनी है बस राजनांदगांव। लगभग 30 व्यक्ति जो कि रायपुर से बिलासपुर बस में जा रहे थे, जिनका कैमरे गांव लक्ष्मण घाट के पास आज सुबह 8:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ट्रेलर के साथ ड्राइवर की साइड का भिड़ंत हुई, जिसमें ड्राइवर और ड्राइवर के पीछे हुए एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हुई है और घायल करीब 2 लोग गंभीर घायल हैं। बाकी 5-6 लोग सिंपल इंजरी है। सभी घायल को इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं चर्चित व्यवसायी हत्याकांड के रिव्यू को लेकर आधी रात में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खुद से घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार से भी मिले। वहीं डीजीपी के पहुंचने की खबर पाकर जिले के तमाम बड़े व्यवसायी भी मृतक व्यवसायी के आवास के बाहर पहुंच नारेबाजी करने लगे। हालांकि सीतामढ़ी पहुंचने के साथ ही एक्शन मोड पर दिख रहे डीजीपी पांडे ने मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ को जांच के आदेश तक दे डाले। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं जो पीड़ित हैं उनके परिवार के प्रति और व्यवसायी समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं खुद ही सुन करके आया। सीतामढ़ी से मेरा बहुत लगाव रहा है। मुजफ्फरपुर में डीआईजी रहा हूँ, यहाँ आईजी रहा हूँ। 6 महीने तक 6 साल तक सीतामढ़ी की सेवा करने का हमको मौका मिला है। यहाँ के एक लोग हमको जानते हैं, मैं भी सारे लोगों को जानता हूँ। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग ध्वस्त करते हैं। मैंने एसटीएफ की टीम बुलाई है, यहाँ चित्ता रहेगा। एसटीएफ की डीएसपी को बुलाया है। 1 साल में जितने इस तरह के अपराध हुए हैं, आज रात भर बैठ करके उनका रिव्यू करूंगा और इस कांड का उद्भेदन होगा और हर हालत में होगा। जो लापरवाह और दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर भी कार्रवाई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोविड-19 महामारी को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है और लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। इसी क्रम में लॉकडाउन का दंश इलाके के आम उत्पादक किसान भी झेल रहे हैं। जिले के आम उत्पादक किसान इन दिनों खासी परेशान नजर आ रही हैं। पिछले साल आम उत्पादों के अरमानों पर बारिश ने पानी फेर दिया था। वहीं इस बार ये जिम्मेदारी बेतहाशा चल रही आंधी और तूफान ने उठा रखा है। लिहाजा इस संकट की घड़ी में किसानों की कमर टूट रही है। रोहतास जिले के अकोड़ी गोला स्थित बाग फार्म के अंदर 1000 से ज्यादा आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ों से आम टूटना शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुशल मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आम उत्पाद करने वाले किसानों का कहना है कि लॉकडाउन ने इस बार उन्हें बेबस कर दिया। किसानों का कहना है कि इस समय हम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आए दिन आ रही आंधी तूफान से आम के फल गिरते जा रहे हैं। आपको बता दें, अकोड़ी गोला स्थित बाग फार्म के अंदर आम का सबसे बड़ा बगीचा है। इस बगीचे में लगभग 1000 से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं और यहां से आम बगल के भोजपुर आदि जिलों में बिकने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार आंधी ने किसानों को लगभग 7 से 8 लाख का नुकसान करा दिया है। अकेले का सब परेशानी हो रहा है। बाग फार्म का बगीचा है, हम लोग लिए हैं। सब आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया। बहुत
ज़्यादा मात्रा में पौधा टूट गया। 1000 कुछ पेड़ है, 3 बगीचा है, बहुत क्षति होता है। हम लोग को लेबर के परेशानी हो रही है सर, हम लोग का सारा आम गिर चुका। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे बाल बच्चा हम लोग का जिएगा। हम लोग को सरकार से मदद होनी चाहिए। कैसे आम गिरा आखिर? इतना परसों इतना तूफान था कि सारा आम गिर चुका, डाल भी बहुत सा हजारों डाल गिर चुकी है, 10-20 पेड़ भी तो वहीं चमकी बुखार जैसे लाइलाज बीमारी के चपेट आने से SKMCH ने अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं AES को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि DM चंद्रशेखर सिंह ने जिले निर्देश पर जिले में लगभग 320 गांव को गोद लिया गया। साथ ही AES को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चमकी बुखार को लेकर पहले से सतर्क रहें। DM चंद्रशेखर सिंह बताया कि AES को लेकर पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 68 बेड SKMCH के अंदर पहले से थे और 60 बेड का एक और इंसेफ्लाइटिस वार्ड बना दिया गया है। संख्या में बेड उपलब्ध है। इसमें 68 बेड हमारा SKMCH में पहले से था और 60 बेड का एक और हम लोगों का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बना है, जो कि छत पर वहाँ SKMCH की बिल्डिंग पर। और उसके अलावा जो हमारा पीकू था वो 100 बेड का है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें से हम लोगों को 60 बेड और फिर अभी और 10 में लगभग 70 बेड हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोगों को उम्मीद है कि इसी महीने में हम लोगों को मिल जाएगा। तभी उसके बिना हमारा कोई काम नहीं रुका हुआ है। पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है, जितने बच्चे आ रहे हैं उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है। तब भी हम लोग प्रयास करेंगे कि समय से हमको मिल जाए। सर कोरोना को लेकर जो 6 लोगों ने जंग जीती है उसको लेकर सर कुछ? अब कोरोना का जो मामला है, हम लोग यहाँ कुल 30 लोग पॉजिटिव आए थे और सभी जो हैं वो बिना लक्षण वाले थे। किसी को कोई लक्षण नहीं था, फिर भी उनको हम लोग आइसोलेट करके रखे। कोविड केयर सेंटर में उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसमें से 6 लोग क्रमशः जो है उनका दोबारा जो टेस्ट हुआ है 1 सप्ताह 10 दिन के बाद वाला, उसमें नेगेटिव आए हैं और स्वस्थ होकर के अपने घर गए हैं। तो वहीं भिंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 42, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग की टीम के लगातार मेहनत के बाद 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से 2 लोगों को तालियां बजाकर उन्हें माला पहनाकर कोविड सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए गए 2 कोरोना पॉजिटिव 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज भिंड जिले के लिए और हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत शुभ दिन है और शुभ संकेत है। हमने जिले में जो पहला मरीज कोरोना का आया था और दूसरे दिन जो दूसरा पॉजिटिव आया था, दोनों मरीज की रिपोर्ट हमने 4 दिन पहले कराई थी, दोबारा नेगेटिव आई थी। फिर भी उनको हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से 13 दिन बाद आज डिस्चार्ज किया है, जब वो अपने आप को पूरा स्वस्थ महसूस कर रहे थे। इससे हमें एकदम खुशी का अनुभूति हुई है और हमारी सभी टीम का मनोबल भी बढ़ा है कि हमारे पास जितने भी मरीज आएंगे जैसे ही स्वस्थ करके हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। तो माँ बाप अपने बच्चों की खुशियां और उन्हें पालने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, काबिल बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब यही बच्चे बड़े होकर उनकी खुशियों को दरकिनार करते हुए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला डिंडोरी जिले के जनपद समनापुर के अंदर सामने आया था, जहां एक 70 साल के वृद्ध अपने 4 पुत्रों के होने के बाद भी अपनों से दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहकर अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। समनापुर निवासी 70 साल के बुद्धू लाल के 4 बेटे हैं। चारों बेटे मजदूरी कर अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बुद्धूलाल की माने तो जब तक वो कमा कर इनका भरण पोषण करते रही तब तक सभी साथ में रहते थे। बुजुर्ग अवस्था में होने के कारण अब वो कहीं कमाते नहीं, मजदूरी भी नहीं कर पाते, तो सब उन्हें छोड़कर चले गए। क्या नाम है दादा? बुद्धूलाल। क्या समस्या हो रही है? खाना भी नहीं देते सर। और कितने बच्चे हैं आपके? 4 है। चारों में से कोई पूछता है? तो यहाँ है, 2 बाहर है। तो जो यहाँ पर है वो खाने के लिए पूछते हैं कि नहीं? नहीं। पहले आप अपने बच्चे के साथ रहते थे, एक बच्चे के साथ? नहीं रहते थे। तो अभी साहब जब आए थे बीच में बोल के गए थे, उसके बाद से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? तो अभी कैसे जीवन कट रहा है आपका, क्या परेशानी आ रही है आपको? जीवन कैसे कट रहा है आपका, क्या समस्या आ रही है अभी?
तो वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में मजदूर वर्ग के रोजगार देना सरकार और जिला प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चुनौती भरे इस कोरोना काल में सरकार मजदूर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा जैसी कई योजनाओं में काम शुरू कर रही है। फिलहाल आपको बता रहे रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो वहीं डिंडोरी के तेंदुपत्ता संग्राहक मजदूरों को तेंदुपत्ता ठेकेदारों पत्ता खरीदने से मना कर दिया है, जिसके बाद मजदूरों ने तेंदुपत्ते से बंधे पोटलियों को सड़क पर हाईवे पर रख दिया है। इस मामले की जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली तो मजदूरों को मनाने तहसीलदार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। पूरा मामला बिझोरी गांव का है, हर्राफड़, जहां पर आक्रोशित मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार का कहना है कि तेंदुपत्ते उपयोगी नहीं है, ठेकेदार ने इन्हें खरीदने से मना कर दिया। उसको मत खरीदिए और जो सही पत्ती उसको खरीदो, और यदि अगर पत्ती खराब आ रहा है तो फड़ को बंद कर दिया जाए। जब पत्ती नहीं है तो उसको फड़ को बंद कर दिया जाए, पत्ती को खरीदी मत करो। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या यह है कि 2 दिन से फड़ लगा के पत्ती को उठवा के और घर भिजवा देते हैं। क्यों, क्या बोल रहे हैं? ये सही नहीं है, बोल रहे हैं खराब पत्ती है। कौन नहीं ले रहा था पत्ती? वो जो पत्ती ले रहा था वो नहीं। तो क्या बोल रहे थे? अब ठीक पत्ती है तो लूंगा बोल रहे हैं, और फिर गलत पत्ती उसको नहीं लूंगा बोल रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो आप लोग पत्ती बेचने के लिए आए थे? 200-250-300 तक होंगे। तो कब से ये समस्या हो रही है? कल से होगा। क्या बोल रहे हैं वो? अभी ठीक पत्ती होगा तो चेक कर। का काम चल रहा है, तो इनकी तेंदुपत्ता की खरीदी में समस्याएं थी, जिसको लेके इन्होंने जाम किया था। शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार जो क्वालिटी फुल जो पत्ते हैं बीड़ी उद्योग में जिनका उपयोग होता है वो गुणवत्ता युक्त ही लिए जाते हैं, उसकी कमी के कारण नहीं लिया गया था। जो अभी समझाइश के बाद सभी का चेक करके जो फणमुंशी है वो ले लेंगे। एसडीओ फॉरेस्ट को भी बता दिया गया है इस संबंध में कि जो सही हो सभी ग्रामीणों का ये पत्ता